हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बैंक एग्जाम में पूछे गए कंप्रीहेंशन पैसेजेस में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के प्रश्न पर। बैंक एग्जाम्स में कंप्रीहेंशन पैसेजेस के अंत में 2 क्वेश्चंस सिनोनिम्स के और 2 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के पूछे जाते हैं। यदि आपको बैंक एग्जाम्स 2024 की तैयारी करनी है, आप पीओ या क्लर्क एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेंगे। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। एक कॉलम में मैंने सिनोनिम्स के क्वेश्चंस दिए हैं और दूसरे में एंटोनिम्स के। तो पहले हम सिनोनिम्स के सवालों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड है आपका अफ्लुएंट। स्टूडेंट्स, वर्ड पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इन सवालों को आंसर करने के लिए। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, ऑपुलेंट, भरा पूरा, धनी, वेल्दी। आपको सिनोनिम ढूंढना है 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, उसे फाइंड आउट करना है। तो आइए प्रॉपरली अटेंटिवली एग्जामिन करें सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है पेन्यूरियस। पेन्यूरी दरिद्रता, इम्पोवरिशमेंट, गरीबी से अर्थ रखता है, यानी ये आपका एंटोनिम हो गया। सो दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी है इम्पेक्यूनियस। इसका भी अर्थ होता है इम्पोवरिस्ड, डेस्टिट्यूट, अभाव से भरा हुआ। सो दिस इज ऑल्सो एंटोनिमस, हेंस एलिमिनेटेड। सी आपका डेस्टिट्यूट, शॉर्ट ऑफ, हार्ड अप, अभावग्रस्त होता है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी है ऑपुलेंट, रिच, वेल्दी, धन संपत्ति से भरा हुआ। दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, मार्क इट एज योर आंसर। डिप्राइव्ड, वंचित, उस चीज के अभाव में पड़ा हुआ, यानी दरिद्रता से अर्थ रखता है। सो नंबर ई इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हेंस द करेक्ट ऑप्शन, द वर्ड synonymous to the given one, affluent, is number D, opulent. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। narrowed मतलब नॉट वाइड, नॉट स्पेसस, संकीर्ण। अब आइए इसके सिनोनिमस वर्ड को हम फाइंड आउट करने के लिए 5 ऑप्शंस को प्रॉपरली एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए वाइड, ये नैरोड का एंटोनिम हुआ, हेंस एलिमिनेटेड। ब्रॉड, ये भी चौड़ा, स्पेशस, एंटोनिमस, हेंस एलिमिनेटेड। स्पेसस, फुल ऑफ स्पेस, जिसमें काफ़ी जगह हो, ये भी एंटोनिमस है, हेंस एलिमिनेटेड। कैपेशियस, कैपेबल, यानी इसमें भी जगह है, तो ये भी आपका एंटोनिमस हुआ। कंस्ट्रिक्टेड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, नैरोड, संकुचित, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जा रहा है। राइट आंसर इज नंबर ई। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 नैरोड का सही सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर ई, कंस्ट्रिक्टेड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3 डाउन टर्न। डाउन टर्न का मतलब होता है ए ड्रॉप इन इकोनॉमिक, बिजनेस, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में गिरावट। गिरावट से जुड़ा हुआ वर्ड को हम पकड़ेंगे। फॉर दिस लेट अस एग्जामिन द गिवन 5 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए ओपेरोज, इन्वॉल्विंग मच एफर्ट्स, मच इंडस्ट्री, यानी ये डाउन टर्न शो नहीं करता है, भाई मच एफर्ट करेंगे तो वृद्धि होगी। सो दिस इज एलिमिनेटेड। एओनियन मीन्स इटर्नल, एवरलास्टिंग, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। दिस इज ऑल्सो एंटोनिमस, हेंस नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एबेटमेंट। एबेटमेंट मीन्स एनकरेजमेंट इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी गलत काम को करने में उत्साहवर्धन। So this is also not the correct answer. Descent, downward movement. This is the correct synonym to the word
downturn. Hence number D is the right answer. Number E, procurement, obtaining for someone, किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए प्राप्ति करना. So this is also not synonymous, nearly antonymous, hence easily eliminated. The right answer is number D, decent, synonymous to the word downturn. Let us come to question number 4, persistent. किसी चीज को करने के लिए इंसिस्ट करना, उस पर जोर डालते हुए रहना, मतलब अड़ियल, अड़ जाना कि ये काम होना चाहिए. आइए देखते हैं इसका सिनोनिम कौन है. तो मर्सीफुल, दया करो या ना करो. फुल ऑफ काइंडनेस, फुल ऑफ मर्सी, हेंस दिस इज एंटोनिमस, एलिमिनेटेड. टिनेशियस, यस, अड़ा हुआ, भाई ये काम करना है. परसिस्टेंट, किसी चीज को के लिए करने के लिए इंसिस्ट करना. सो नंबर बी इज द राइट आंसर. टिनेशियस इज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परसिस्टेंट. इंटरमिटेंट, एट इंटरवल्स, रुक रुक कर आना, लेकिन अड़ना नहीं, भाई ठीक है जैसे काम करना है करो. सो दिस इज ऑल्सो एंटोनिमस, हेंस एलिमिनेटेड. रिलेंटिंग, शोइंग मर्सी, यानी यहां भी ये एंटोनिमस जा रहा है. दिस इज एलिमिनेटेड. यील्डिंग, प्रोड्यूसिंग, गिविंग, भाई गिविंग वे, भाई करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, यानी एक तरह से ये सरेंडर दिखलाता है. सो दिस इज ऑल्सो एंटोनिमस. द राइट आंसर टू द गिवन वर्ड परसिस्टेंट इज नंबर बी, टिनेशियस. अब आते हैं एंटोनिम्स पर. नंबर 1 है डॉक्ट्राइन, ए सेट ऑफ बिलीफ्स, कि भाई ये सही है, यानी सिद्धांत. इस बात को सही साबित करने के लिए तो सिद्धांत है, अब इसका एंटोनिम ढूंढना है. क्रीड आपका ए सेट ऑफ बिलीफ्स, यानी सिनोनिमस जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड. डॉगमा भी एक तरह से बिलीफ है जिससे हम चिपके रहते हैं, कट्टरता पूर्वक उससे लगे हुए रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो सिनोनिमस, हेंस एलिमिनेटेड. बिलीफ, विश्वास, क्रीड का सिनोनिम है, तो फिर ये डॉक्ट्राइन का भी सिनोनिम हो गया, हेंस एलिमिनेटेड. कन्विक्शन, ये भी एक तरह का विश्वास शो करता है, कन्विक्शन. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. आंसर ऑप्शन नंबर ई, स्केप्टिसिज्म. यस, डॉक्ट्राइन का उल्टा है, यहाँ विश्वास है, यहाँ अविश्वास है स्टूडेंट्स. सो मार्क इट एज योर आंसर. नंबर ई, स्केप्टिसिज्म इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डॉक्ट्राइन इन क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2, एनरोल्ड, शामिल कर लेना, नामांकन कर लेना, उसको अपने में मिला लेना. आइए ढूंढते हैं. तो कैटलॉग भी एक तरह का लिस्ट होता है जिसमें डिटेल्स, नेम्स, एड्रेस वगैरह इंक्लूड होते हैं. सो दिस इज सिनोनिमस, हेंस एलिमिनेटेड. डायरेक्टरी और डायरेक्टरी, ये भी एक तरह का बुक होता है जिसमें टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस वगैरह शामिल किए जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो सिनोनिमस. एक्सपैट्रिएट, निकाल देना. एनरोल का मतलब शामिल कर लेना, एक्सपैट्रिएट का मतलब एक्सपेल कर देना, उसे बाहर निकाल देना, बैनिश कर देना. सो दिस इज द राइट आंसर टू द गिवन वर्ड एनरोल्ड. सिनोनिमस नहीं है, ये एंटोनिमस है. नंबर डी, अलाउ. यस, एनरोल, अलाउ करते हैं, सॉरी, एवो. एवो का मतलब ये अटेस्ट होता है, यानी एक तरह से ये भी शामिल करने का अर्थ रखता है. सो ये भी सिनोनिमस है. नंबर ई, वॉलंटियर, अपनी इच्छा से कोई सर्विस करना, यानी स्वयं सेवक या स्वयं सेवी जैसा काम करना. दिस इज ऑल्सो सिनोनिमस टू द वर्ड एनरोल्ड, हेंस एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज नंबर सी, एक्सपैट्रिएट. नंबर 3, फोरक्लोजर, यानी क्लोजिंग बिफोर हैंड, किसी बिजनेस को पहले ही से बंद कर देना. कोई एफडी वगैरह है उसको फोरक्लोज कर देना, या भाई आपने मॉर्गेज का लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, ईएमआई नहीं भरा है, तो फिर आपको उस संपत्ति पर हक नहीं जाता है. आइए ढूंढते हैं इसका एंटोनिम. प्रिक्लूड, यानी ये भी इसी से प्री, पहले, फोर, पहले, यानी ये आपका सिनोनिम जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड. लीगलाइज, भाई किसी चीज को वैध बना देना, कानूनी तौर पर उसे करार दे देना. दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट एंटोनिम टू द गिवन वर्ड फोरक्लोजर. डिप्राइव, वंचित कर देना. दिस इज ऑल्सो, यहां भी वंचित है, यहां भी वंचित है, सो ये सिनोनिमस हुआ, हेंस नॉट द करेक्ट आंसर, एलिमिनेटेड.
अलाउ, फॉर क्लोजर, अलाउ, अनुमति प्रदान करना, यानी भाई आप कर सकते हो इस काम को. सो दिस इज द राइट आंसर. अलाउ नंबर डी इज एंटोनिमस टू द गिवन वर्ड फॉर क्लोजर. प्रिवेंट, रोक देना, उस काम को करने से मना कर देना. दिस इज ऑल्सो सिनोनिमस, हेंस इजिली एलिमिनेटेड. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. स्केप्टिकल मीन्स डॉटफुल, फुल ऑफ, डॉट, डूबियस, शंका से भरा हुआ, शंकालु. आइए इसके एंटोनिम को हम पकड़े. लेट अस एग्जामिन द 5 ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4. अब नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है डूबियस, शक से भरा हुआ, ये सिनोनिम हुआ, सो एलिमिनेटेड. डिसेंटिंग, भाई इनकार करना, नहीं ये सही नहीं है, ये शक से भरा हुआ यहां भी दिखा रहा है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया. शिनिकल, यह व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरों के ऊपर शक जाहिर करता है कि ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, तो ये भी आपका सिनोनिमस है स्केप्टिकल का, सो हेंस एलिमिनेटेड. कन्विंस्ड, यस, विश्वास कर लेना, विश्वास दिला देना कि हाँ ये गलत नहीं है, इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल. दिस इज द राइट आंसर. मार्क डी एज योर आंसर. कन्विंस्ड, रियली एंटोनिमस टू द गिवन वर्ड स्केप्टिकल. डॉटेड, शक से भरा हुआ, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. इस तरह से बड़ी आसानी से यदि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है तो आप सिनोनिम्स को पकड़ सकते हैं, एंटोनिम्स को पकड़ सकते हैं. स्टूडेंट्स, मेरी बातों को, मेरे सुझाव पर ध्यान देना. आप अपनी वर्ड पावर को रेगुलरली डेवलप करो, उसे इंक्रीज करो. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.